बच्चों, आज के इस हिंदी के वीडियो में सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8 की हिंदी की पुस्तक बसंत भाग 3 का हम लोग पाठ 10 का प्रश्नोत्तर कर रहे थे और उसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न आज शुरू करेंगे। प्रश्न 3 करेंगे हम लोग कहानी से आगे का। तो शुरू करते हैं कहानी से आगे का प्रश्न 3। कहानी से आगे इसका हम लोग करेंगे उत्तर 3 और उत्तर 3 में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बड़े होते बच्चे किस प्रकार माता पिता के सहयोगी हो सकते हैं और किस प्रकार भार कामचोर कहानी के आधार पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर बड़े होते बच्चे हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। बड़े होते बच्चे यदि माँ बाप के कामों में यदि माता पिता के कामों में यदि माता पिता के कामों में यदि माता पिता के कामों में हाथ बटाते हैं तो कामों में हाथ बटाएं तो हाथ बटाते हैं तो वह उनके सहयोगी बन सकते हैं। वह उनके सहयोगी बन सकते हैं। वह उनके सहयोगी बन सकते हैं और यदि वह पूरी तरह से माँ बाप पर निर्भर रहें तो पूरी तरह से निर्भर रहें तो वे उनके लिए भार हो जाते हैं। वे उनके लिए अर्थात माता पिता के लिए वे उनके लिए भार हो जाते हैं। जैसे कामचोर कहानी में बच्चे प्रत्येक काम के लिए जैसे इस कहानी में इस पाठ में बच्चे प्रत्येक कार्य के लिए नौकरों पर निर्भर होते हैं। नौकरों पर निर्भर होते हैं अतः वह परिवार के लिए
अतः वह परिवार के लिए भार बन गए। और अब हम लोग यहाँ पर इसका चौथा प्रश्न देखेंगे। और चौथे प्रश्न में पूछा गया है कि कामचोर कहानी एकल परिवार की कहानी है या संयुक्त परिवार की। इन दोनों तरह के परिवारों में क्या क्या अंतर होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसका उत्तर करेंगे कि कामचोर कहानी, उत्तर 4, कामचोर कहानी संयुक्त परिवार की कहानी है। संयुक्त, जिसको ज्वाइंट फैमिली कहते हैं अंग्रेजी में, संयुक्त परिवार की कहानी है। एकल परिवार में माता पिता और बच्चे ही होते हैं। माता पिता और बच्चे ही होते हैं। जबकि संयुक्त परिवार में माता पिता, दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, बुआ, होती हैं, आदि होती हैं। और जैसे कामचोर कहानी में है, जैसे इस कहानी में है। और अब हम लोग यहाँ पर करेंगे अनुमान और कल्पना के प्रश्न को। अनुमान और कल्पना शीर्षक के अंतर्गत जो प्रश्न दिया गया है उसको हम लोग करेंगे। तो इसमें जो पहला प्रश्न दिया गया है वो है, घरेलू नौकरों को हटाने की बात किन किन परिस्थितियों में उठ सकती है, विचार कीजिए। तो घरेलू नौकरों को हटाने की बात, ये हम लोग अब शुरू करेंगे। तो ये सभी बच्चे इसे लिख लेंगे। ये नीचे की लाइन यहाँ पर नहीं दिख रही है, इसे हम ऊपर लिख देते हैं। आदि होते हैं, इसके बाद का यहाँ पर ऊपर लिखेंगे। यहाँ पे बुआ आदि होते हैं। तो यहाँ पर जैसे इस कहानी में, इसके आगे लिखना है जैसे इस कहानी में। और अब हम लोग यहाँ पर अनुमान और कल्पना शीर्षक डालेंगे। और अनुमान और कल्पना में, अनुमान और कल्पना
यहाँ पे उत्तर 1 हम लोग लिखेंगे। किन परिस्थितियों में नौकरों को हटाने की बात हो सकती है? तो यहाँ पर हम लोग शुरू करेंगे। कि घरेलू नौकरों को हटाने की बात घरेलू नौकरों को हटाने की बात निम्नलिखित परिस्थितियों में हो सकती है। ज़्यादा वेतन मांगने की स्थिति में अधिक वेतन मांगने की स्थिति में घर में चोरी करते हुए पकड़े जाने की स्थिति में घर में चोरी करते हुए पकड़े जाने की घर में चोरी करते हुए पकड़े जाने की स्थिति में और घर में बड़ों के साथ बदसलूकी करने में घर में बड़ों के साथ घर में बड़ों के साथ बदसलूकी करने पर और जब घर की आर्थिक स्थिति खराब हो, ये भी एक कारण होता है। जब घर की आर्थिक स्थिति खराब हो और जब वह बार बार छुट्टी लेता हो और जब वह बार बार छुट्टी ले तब जो है घरेलू नौकरों को हटाने की परिस्थितियाँ बन सकती हैं। तो इसके बाद जो अगला प्रश्न है यहाँ पे ये सभी लिखेंगे और अगला प्रश्न जो है अनुमान और कल्पना के अंतर्गत और इसके अंतर्गत जो अगला प्रश्न है वो है कि कहानी में एक समृद्ध परिवार के उद्यमी बच्चों का चित्रण है। आपके अनुमान से उनकी आदत क्यों बिगड़ी होगी और उन्हें ठीक ढंग से रहने के लिए आप क्या क्या सुझाव देना चाहेंगे। तो इसमें जो है हम लोग यहाँ पे दूसरे प्रश्न का उत्तर लिखेंगे और उत्तर 2 के अंतर्गत यहाँ पर उत्तर 2 और इसमें हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे कि हमारे अनुमान से बच्चों की आदत
इसमें बच्चों का उत्तर अलग अलग हो सकता है। तो हमारे अनुमान से बच्चों की आदत इसलिए बिगड़ी होगी। बच्चों की आदत, हमारे अनुमान से बच्चों की आदत इसलिए, हमारे अनुमान से बच्चों की आदत इसलिए बिगड़ी होगी, बच्चों की आदत इसलिए बिगड़ी होगी क्योंकि घर के सारे काम घरेलू नौकर ही करते हैं। क्योंकि घर के सारे काम नौकर ही करते थे। उनके माता पिता नौकर ही करते थे। उन्हें ठीक ढंग से रहने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं। उन्हें बचपन से काम करने का छोटे मोटे काम करने की आदत नहीं डाली गई। उन्हें ठीक ढंग से रहने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं। निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं। इसमें सबसे पहले ये लिखा जा सकता है कि उनसे छोटे बचपन से ही उनमें उनकी क्षमता के अनुरूप काम करने की आदत डालनी चाहिए। उन्हें स्वावलंबी बनना चाहिए। उन्हें स्वावलंबी बनना चाहिए, जिससे वे अपना कार्य
अपना कार्य खुद कर सकें। और कुछ पंक्ति जो छूटी हुई है ऊपर और नौकरों के भरोसे न रहें, और नौकरों के भरोसे न रहें। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने ये पाठ अनुमान और कल्पना से के अंतर्गत का प्रश्न पूरा किया। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो पूरा यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।